नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आपको इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान लगाकर अच्छे से मेरे साथ साथ समझना है। आई बात समझ में? तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपके प्रश्न में कहा जा रहा है √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या करना है? विरोधोक्त विधि अर्थात उल्टा मानना है। यहाँ पे कहा जा रहा है √5 कैसी है? अपरिमेय संख्या है। आपको उल्टा मान लेना है कि √5 एक कैसी है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। आपने ये कौन सी विधि से उल्टा माना है? तो यहाँ पे लिख देंगे विरोधोक्ति विधि से। विरोधोक्ति विधि से हमने क्या माना है? उल्टा माना है कि √5 कैसी है? परिमेय संख्या है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यदि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की आपको विशेषता पता होनी चाहिए, परिभाषा भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो परिभाषा क्या है? ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q बराबर 0 नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या होगा परिभाषा? याद होगी क्या? ऐसी संख्या है जिसे P/Q अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q की जगह A/B ले सकते हो, C/D ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन होना क्या चाहिए? भिन्न के रूप में लिखा जा सके जहां Q 0 अर्थात यहाँ पे हर बराबर, जो हर में आपके 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से ये हमने √5 को परिमेय संख्या माना है, तो इसको भी हम क्या लिखते हैं? भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर भिन्न के रूप में आप A/B ले सकते हो, P/Q लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो A और B है ना, ये आपके क्या है? यहाँ पे लिखेंगे जहां A और B आपको यहाँ पे लिखना है कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। ये दोनों ही हमने मान लिया कि A और B कैसी है? सहअभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या करना है आपको? यहाँ पे जो आपको अंडर का चिन्ह दिख रहा है, इसको आपको हटाना है। तो मुझे पता, उम्मीद करता हूँ आपको ये हटाना आता होगा। नहीं आता ना, मैं आपको बता दूं, जब भी आपको वर्गमूल का चिन्ह हटाना है तो आपको क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। कर दोगे ना वर्ग? बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक पक्ष का मत करना, करोगे तो दोनों पक्षों को करना, जिससे प्रश्न के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आइए वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे √5 इसका भी क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। और उसके बाद A/B है, इसका भी क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे घात 2 और ये आपके अंडर का चिन्ह दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से आपके कट गया। शेष आपके क्या बचा? सिर्फ आपके 5 बचा। अब यहाँ पे देखो, दोनों को अलग अलग कर दो। यहाँ पे दोनों के ऊपर क्या है? वर्ग है, तो यहाँ पे लिख देंगे A का भी वर्ग कर देंगे, B का भी वर्ग कर देंगे। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे? सिंपल तरीके से इसको पक्षांतर करेंगे। B² को इधर पक्षांतर करेंगे, यहाँ पे किसमें? भाग में, इधर आते गुणा हो जाएगा। तो 5B² बराबर क्या हो जाएगा? आपके A² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 5 को भी इधर पक्षांतर करो, सिर्फ यहाँ पे B² रखो। B² बराबर A² बटे आपके क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये आपके हो गया समीकरण नंबर 1। कौन सा हो गया? समीकरण नंबर 1 हो गया। बहुत आसान था, कुछ नहीं किया हमने। क्या किया? परिमेय संख्या माना और उसके बाद में ये वर्गमूल का चिन्ह हटाया और उसके बाद में यहाँ पे आपके B² बराबर क्या हो गया? A² बटे 5 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, एक प्रमेय होता है, उस प्रमेय को आपको अच्छे से समझना है। ध्यान से देखो, A² है, 1 की जगह आप क्या रख दो? 5 रख दो। ऊपर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, बटे आपके क्या? 5। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25/5। 25 में 5 का भाग कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब यहाँ पे A² है, इसका स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ आपको क्या रखना है? A रखना। A की जगह आप सिर्फ 5 रखो। पहले था स्क्वायर तो हमने स्क्वायर किया था, अब A रखा है अर्थात सिर्फ 5 रखा है। 5 में नीचे आपके यहाँ पे देख सकते हो 5 था, 5 में 5 का भाग किया
कितने बार गया, एक बार गया। इसका मतलब क्या हो, ए स्क्वायर में भी 5 का भाग जाता है और आपके ए में भी 5 का भाग जाता है। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे ए स्क्वायर में भी क्या जाता है, 5 का भाग जाता है। यहाँ पे देखो 5 बार गया। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं करोगे तो भी आपके ए रखोगे, ए में भी आपके क्या है, 5 का भाग जाता है। तो ये बात यहाँ पे आपको लिख देनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। विभाज्य होगा मतलब 5 का भाग जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। यदि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ 5 रखेंगे तो भी यहाँ पे 5 का 5 में भाग जाता है। इसका मतलब ए भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए भी 5 से विभाज्य होगा, अर्थात 5 का भाग जाएगा, विभाज्य होगा। ये आपके हो जाएगा कथन नंबर 1 हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ तक हमने कर दिया। अब ये भाग कितने बार जा रहा है, यहाँ पे देखो 5 बार गया, यहाँ पे देखो 1 बार गया। इसी प्रकार से भाग आप संख्या कोई दूसरी लोगे, भाग और ज्यादा बार जाएगा। तो यहाँ पे फिक्स नहीं है कि भाग कितने बार गया। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए बराबर, अब ये 5 का भाग मान लेते हैं कि कितने बार गया, सी बार गया। कितने बार गया, सी बार गया। अब यहाँ पे हमने सी क्यों लिखा, ये बात आपको समझ में आई, क्योंकि भाग अलग अलग बार जा रहा था, इसलिए माना कि हमने भाग सी बार जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। रख दोगे समीकरण नंबर 1 में, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे ए है, ए की जगह 5c रख देना, फिर ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे देखो ए की जगह हम क्या रखेंगे, 5c, क्योंकि ए का मान कितना दे रखा है, 5c। तो यहाँ पे 5c दे देंगे और ऊपर स्क्वायर था, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे इन दोनों के ऊपर स्क्वायर कर देंगे, बटा में आपकी क्या है, 5 है। अब सिंपल तरीके से इसको सोल्व करो, बी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे दोनों का अलग अलग स्क्वायर करना। 5 का स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग कितना होता है, 25। सी का स्क्वायर सी स्क्वायर बटे आपके क्या दे रखा है, 5। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, फिर आपके बी स्क्वायर बराबर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 5 का भाग 5 में 1 बार, 5 का भाग 25 में 5 बार, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। शेष आपके क्या बचा, सी स्क्वायर, तो यहाँ पे सी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सी स्क्वायर के गुणा में 5 है, इधर लाओ 5 को भाग में ही रखना है। आई बात समझ में, पहले भी हमने 5 को क्या रखा था, भाग में थे, यहाँ पे भी 5 को भाग में रखेंगे। बी स्क्वायर, यहाँ पे 5 क्या गुणा में, इधर आते भाग में आ जाएगा 5 बराबर आपके क्या है, सी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 2। बहुत सिंपल तरीके से हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या था, ए स्क्वायर बटे 5, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर बटे 5। इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर में भी 5 का भाग जाता है, बी में भी आपके 5 का भाग जाता है। बी की जगह 5 रखोगे 25 हो जाएगा, 25 में 5 का भाग जाता है। अब सिर्फ बी स्क्वायर की जगह सिर्फ बी रखोगे, अर्थात 5 रखोगे, 5 में 5 का भी भाग जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बात यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। इसका मतलब बी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, 5 से विभाज्य है। यदि ये 5 से विभाज्य है तो आपके बी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बी भी, बी लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, बी भी 5 से विभाज्य होगा। क्या होगा, विभाज्य होगा। ये आपके हो जाएगा कथन नंबर बी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे एक बात आपको समझनी, फिर प्रश्न बहुत पूरा होने वाला है। अब देखो यहाँ पे कथन नंबर ए में देखो क्या लिखा है, ए भी 5 से विभाज्य होगा। कथन नंबर बी देखो, बी भी 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपने ए और बी को सहभाज्य संख्या माना है, ये सहभाज्य संख्या नहीं है, जबकि आपको सहभाज्य संख्या की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं परिभाषा समझा दूं कि सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, ऐसी दो संख्या जिसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए, दोनों ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए, तथा एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या का दोनों संख्याओं में भाग नहीं जाए, सहभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, एक को छोड़कर ऐसी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका दोनों संख्याओं में भाग जाए, तो वह सहभाज्य संख्या है। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दूं, यहाँ पे मैंने ले लिया 4 और ये आपके ले लिया 6। अब देखिए परिभाषा में क्या कर, एक दूसरे का भाग नहीं जाए, क्या आपके 6 का भाग आपके 4 में जाता है, नहीं जाता। क्या आपके 6 का भाग 4 में जाता, नहीं जाता। तो इसका मतलब ये तो सही बात है, जिसमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए, यहाँ तक आपके बात सही हुई। फिर आगे परिभाषा में और एक बात कही गई,
एक को छोड़कर, क्योंकि एक का भाग 6 में भी जाता है, एक का भाग 4 में भी जाता है, एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या का दोनों संख्या में भाग नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब एक को छोड़कर इसमें किसी अन्य संख्या का भाग जाता है क्या? यहाँ पे देखोगे 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि आपको कहा गया था एक को छोड़कर ऐसी कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो सहभाज्य संख्या कोई दूसरी मान लेते हैं, 3 और 4 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, परिभाषा में कहा गया था एक दूसरे का भाग नहीं जाए। क्या 3 का भाग 4 में जाता है? नहीं जाता। 4 का भाग 3 में जाता? नहीं जाता। तो यहाँ पर तक आपके परिभाषा सही होगी। उसके बाद में करें, एक को छोड़कर, एक का भाग 3 में भी जाता, 4 में जाता, जबकि आपको एक को छोड़ देना, किसी अन्य संख्या का दोनों संख्या में भाग नहीं जाए। ऐसी कोई संख्या है जिसका इन दोनों में भाग जाए? नहीं जा रहा। जैसे 2 का भाग 4 में जाता है लेकिन 3 में पूरा भाग नहीं जाता, 3 का भाग 3 में जाता है लेकिन 4 में नहीं जाता। इसका मतलब ये दोनों कैसी है? सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब हुआ जिसमें एक को छोड़कर दोनों संख्या में किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। जबकि यहाँ पे देखो, हमने माना था कि ए और बी कैसी है? सहभाज्य संख्या, जबकि यहाँ पे आप देखोगे ए भी 5 से विभाज्य, इसका मतलब ए में भी 5 का भाग जाता है, और यहाँ पे देखो बी भी 5 से विभाज्य, बी में भी 5 का भाग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है। यदि ये सहभाज्य संख्या नहीं है तो आपके √5 भी आपके परिमेय संख्या नहीं है। आई बात समझ में? यदि ये परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध होता है कि √5 कैसी है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने उल्टा माना था फिर भी आपके उत्तर नहीं आए। इसका मतलब √5 परिमेय संख्या नहीं है, तो आपके √5 कैसी है? अपरिमेय संख्या है। यही बात यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से लिख देना है कि यहाँ पे कथन नंबर ए और कथन नंबर बी दोनों में ही 5 का भाग जा रहा है, इसलिए सहभाज्य संख्या नहीं है। यदि सहभाज्य संख्या नहीं है तो √5 भी आपके परिमेय संख्या नहीं है। √5 कैसी है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे आपको सिर्फ भाषा लिखनी है। अब यहाँ पे लिखेंगे कथन ए और बी दोनों में 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हो भाग जा रहा है ना, बिल्कुल। यहाँ पे देखो ए 5 से विभाज्य, यहाँ पे देखो बी 5 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ए और बी दोनों में 5 का भाग जा रहा है, इसलिए ए और बी क्या होंगी? सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो यदि ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है तो √5 भी परिमेय संख्या नहीं है। यदि ये √5 परिमेय संख्या नहीं है तो आपके √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। ये हमने सिद्ध कर लिया, उल्टा मानकर भी चेक कर लिया कि ये परिमेय संख्या है या नहीं, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं थी, तो आपके √5 कैसी है? अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्रश्न कुछ नहीं था, एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले आपको क्या करना है? विरोधोक्ति विधि से उल्टा मान लेना है। फिर आपको क्या करना है? यहाँ पे ए और बी को सहभाज्य संख्या मान लेना है। फिर यहाँ पे वर्ग जो आपके अंडर का चिन्ह है इसको हटाना है। यहाँ पे अंडर का चिन्ह हटाने के बाद a² / 5 आ जाएगा, तो a² भी 5 से विभाज्य होगा, a भी 5 से विभाज्य होगा। उसके बाद में भाग 5 का भाग अलग अलग जा रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे 5 का भाग माना, कितने बार गया? c बार गया। फिर यहाँ पे हमने आगे समीकरण को सोल्व किया, तो यहाँ पे b² / 5 आ गया, b² भी 5 से विभाज्य होगा, तो b भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे कथन a और b, यहाँ पे हमने लिखा कथन a और b दोनों में 5 का भाग जा रहा है, इसलिए a और b सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि दोनों का भाग जाता है। सहभाज्य संख्या होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि एक को छोड़कर किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों का भाग जा रहा है, इसलिए सहभाज्य संख्या नहीं है। तो हमने √5 परिमेय संख्या माना था, वो भी परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए अतः उसके बाद मैंने लिखा √5 एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धम। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रश्न समझ में आया होगा, और अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।